सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं समाधि स्थल और मकबरे और उनसे संबंधित व्यक्ति। हर किसी एग्जाम में इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन जरूर बनता रहता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, क्लियर है। तो इसके लिए हमने एक शानदार सी ट्रिक बना रखी है, क्लियर है, एक शानदार सी ट्रिक बना रखी है। इस ट्रिक के अंतर्गत आपको सभी समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति चुटकी में याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम समाधि स्थल। समाधि स्थल के बाद में हम बात करेंगे मकबरों की, जो शासक थे उनके मकबरों के नाम की बात करेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम समाधि स्थल। ट्रिक बहुत शानदार बनी हुई है, इसमें सभी समाधि स्थल आ जाएंगे, क्लियर है। चलो देखिए, एक था ज्ञानी अभय मोरा, देखो ट्रिक बनी हुई है। एक था ज्ञानी अभय मोरा, आपको ऐसे याद करना है। वीर राजीव की शक्ति इंद्रा, क्लियर है। चलो पहले दो लाइन की बात करें। एक था ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की शक्ति इंद्रा, क्लियर। देखो यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें बोला था एक था ज्ञानी, तो हम बोलेंगे सर एक था ज्ञानी की अगर बात होगी तो आप बोलोगे सर एकता स्थल। यहां से क्या रहेगा, इससे पहला टॉपिक बनेगा, क्लियर है। तो अपन बोलेंगे एक था ज्ञानी, तो आप बोलोगे एकता ज्ञानी से क्या बनेगा। देखो यहां ट्रिकी वर्ड यूज कर लेते हैं हम, एक था ज्ञानी, ये हम लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, एक था ज्ञानी, है ना। तो एक से बन जाएगा एकता स्थल। अगर एग्जाम में आता है कि एकता स्थल से संबंधित या जो एकता स्थल है, ये जो समाधि स्थल है, ये किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो आप बोलोगे सर ज्ञानी। ज्ञानी से क्या आ जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह, क्लियर है। ये आपको समझ में आया। जो हमने ट्रिक बनाई थी एक था ज्ञानी, तो एक था ज्ञानी से आप समझ जाओगे पहले नंबर के व्यक्ति का नाम आया, एक था ज्ञानी। ये हमने ट्रिकी वर्ड रखा है। एक था से बन जाएगा एकता स्थल, क्लियर है। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जेल सिंह का। तो आपसे पूछे ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आप बोलोगे एकता स्थल, क्लियर है। अब अगला क्या आ रहा है, अभय मोरा, क्लियर है। एक था ज्ञानी अभय मोरा, तो दूसरी जो बन रहा है ये है अभय मोरा, क्लियर है। अभय मोरा ट्रिक बन रही है, ट्रिकी वर्ड लिख रहा हूं मैं, ट्रिक वाले वर्ड लिख रहा हूं, क्लियर है। तो अभय मोरा से बन जाएगा। आपसे पूछेंगे समाधि स्थल, तो अभय घाट है। समाधि स्थल कौन सा है, अभय घाट, क्लियर है। और आपसे पूछेंगे ये समाधि स्थल किसका है, तो अभय से क्या नाम आ रहा है, मोरा, तो मोरा से क्या आ जाएगा, मोरारजी देसाई, क्लियर है, मोरारजी देसाई। तो आपसे पूछेंगे अभय घाट किसका समाधि स्थल है, तो आप बोलोगे मोरारजी देसाई का, क्लियर है। तो हमारी जो ट्रिक क्या बनी थी, एक था ज्ञानी अभय मोरा, तो एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का है, क्लियर है। ये वर्ड तो हमने याद करने के लिए यूज किया था। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जेल सिंह का है। आपसे पूछे अभय मोरा, तो अभय से क्या हो जाएगा, अभय घाट किसका है, मोरारजी देसाई का है, क्लियर है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। तो पेपर में आता है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है, तो आप बोलोगे अभय घाट है, क्लियर है। चलो अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक थी वीर राजीव की शक्ति इंद्रा, क्लियर है। वीर राजीव की, तो हम सबसे पहले ट्रिक हमारी तीसरे नंबर की बन रही है वीर राजीव। क्या बन रहा है, वीर राजीव। तो ये इतना बनेगा वीर राजीव, ये बन जाएगा हमारा तीसरा वर्ड, क्लियर है, तीसरा कीवर्ड। तो वीर राजीव से बन जाएगा। आपसे पूछते हैं वीरभूमि, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है या किस व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम है, तो वीरभूमि जो है राजीव गांधी का, क्लियर है, राजीव गांधी का समाधि स्थल है। तो आपसे पूछेंगे राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आप बोलोगे वीरभूमि। तो क्या बन जाएगा, वीर राजीव। अगला आ रहा है शक्ति इंद्रा, क्लियर है, ये चौथा पॉइंट बन रहा है शक्ति इंद्रा। तो शक्ति इंद्रा से क्या होगा, देखिए, तो शक्ति स्थल बन जाएगा। चौथा पॉइंट जा रहा है शक्ति इंद्रा, क्लियर है। तो ये शक्ति इंद्रा में केवल ट्रिकी वर्ड लिख रहा हूं इधर, आपको याद रहे। तो शक्ति इंद्रा से हमारा बन जाएगा शक्ति स्थल, क्लियर है। क्या बनेगा, शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल का किसकी समाधि है, तो हमने अभी ट्रिक लिखी थी इंदिरा करके, तो शक्ति स्थल किसकी है, इंदिरा गांधी की, क्लियर है। शक्ति स्थल किसका है, समाधि स्थल इंदिरा गांधी का। तो देखो ट्रिक क्या बन रही है, ट्रिक पे ध्यान दे तो एक था ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की शक्ति इंदिरा, क्लियर है। ऐसे करके याद रखें आप। तो एकता स्थल, एक बार फिर से रिवीजन करें, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, अभय स्थल मोरारजी देसाई, वीरभूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। देखिए ये पूरे चार लिख चुके हैं। ये ट्रिकी वर्ड था, एकता ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की शक्ति स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, वीरभूमि राजीव गांधी और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। चलो आगे देखते हैं। आगे कीवर्ड की बात करें तो देखो फिर से ट्रिक आ रही है अपनी, क्या, क्षेत्र बिहार में, बी आर बोलेंगे, क्षेत्र बी आर, क्षेत्र बिहार में
ये आ रहा है पांचवा, और फिर आ जाएगा राजा महात्मा, ये आ जाएगा हमारा छठा। क्लियर है, राजा महात्मा। तो कैसे करेंगे याद इसको, चैत्र बिहार बोले तो चैत्र बिहार में, चैत्र बिहार से मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसकी बात करें हम तो चैत्र बिहार, पांचवा पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, पांचवा पॉइंट हमारा बन रहा है चैत्र बिहार। क्लियर है, तो आपसे पूछेंगे चैत्र बिहार से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे चैत्रा भूमि। क्या बोलेंगे, चैत्रा भूमि। और हमने ट्रिक में क्या लिखा था, चैत्र बिहार, बिहार से क्या हो जाएगा, भीमराव जी अंबेडकर। क्लियर है, भीमराव अंबेडकर। तो आपसे पूछे भीमराव जी अंबेडकर की समाधि स्थल कहां पर है, तो आप बोलोगे चैत्रा भूमि में। क्लियर है, चैत्रा भूमि हो जाएगा। फिर ट्रिकी वर्ड की अगर हम बात करें तो ट्रिकी वर्ड में क्या था, देखिए चैत्र बिहार की बात में था तो क्या था, चैत्र बिहार, तो चैत्रा भूमि किसका बन गया, भीमराव अंबेडकर का। अब किसकी बात हो रही है, राजा महात्मा। क्लियर है, ट्रिकी वर्ड कौन सा आ रहा है हमारा, राजा महात्मा। तो छठा बन जाएगा राजा महात्मा। क्लियर है, छठा क्या बन रहा है, राजा महात्मा। तो राजा से बन जाएगा राजघाट। तो आपसे पूछेंगे कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। क्लियर है, राजघाट किसका समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल चल रहा है, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी का। क्लियर है, राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का। तो हमारी ट्रिक अभी तक क्या क्या हो गई, ये ट्रिक ध्यान दीजिए, ये ट्रिकें थी हमारी। क्लियर है, ये आगे था एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, वीरभूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, भीमराव जी अंबेडकर का चैत्रा भूमि, राजा महात्मा का राजघाट महात्मा गांधी। क्लियर है, तो ट्रिक क्या बन जाएगी, ट्रिक बोला करें आप लोग, आसानी से याद होगा। एक था ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की, शक्ति इंदिरा, चैत्र बिहार में राजा महात्मा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए ट्रिक बन रही है शांत है जवाहर चौकी पर। क्या ट्रिक बन रही है, शांत है जवाहर चौकी पर। तो ये जो शांत है जवाहर, ये हमारी एक ट्रिक बन जाएगी सातवां पॉइंट। क्लियर है, सातवां बन जाएगी शांत है जवाहर। तो शांत है जवाहर मतलब शांत से बन जाएगा शांतिवन, और जवाहर से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलो ये ट्रिकी वर्ड लिखते हैं हम। तो क्या था यहां पर, शांत है, ये ट्रिकी वर्ड चल रहा है, शांत है जवाहर, है ना, शांत है जवाहर। तो क्या बोला, शांत से बन जाएगा शांतिवन, और जवाहर से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, क्या बन जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछे शांत है जवाहर, इसका मतलब है शांतिवन किसका समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि समाधि स्थल बताइए या फिर मकबरे बताइए। एमपीपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद हम मकबरों की भी बात करेंगे। क्लियर है, जो प्रसिद्ध शासक थे उनके मकबरों की भी बात की जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या था, ट्रिक में क्या था, शांत है जवाहर, ये ट्रिक थी हमारी। क्लियर है, और क्या लिखा था, चौकी पर, चौकी आ रहा है, ये बन जाएगा हमारा आठवां। अब चौकी से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर चो से बन जाएगा ये चौधरी चरण सिंह है, और चौधरी चरण सिंह जो थे उनका बोला जाए तो उनका समाधि स्थल कहां है, तो ये की से आता है किसान घाट। क्लियर है, तो चौकी बनेगा। तो क्या बनेगा, आठवां पॉइंट हमारा बन जाएगा चौकी की। ट्रिकी वर्ड ले रहे हैं, चौकी है ना, ये ट्रिकी वर्ड लिख रहा हूं मैं इधर। तो चौकी से बन जाएगा, पहले तो इसमें व्यक्ति का नाम पहले आ गया है, तो चौधरी चरण सिंह। क्या बनेगा, चौधरी चरण सिंह। क्लियर है, चौधरी चरण सिंह का अगर आपसे पूछे समाधि स्थल कहां पर है, तो ये की से क्या बन जाएगा, किसान घाट। क्लियर है, तो चौधरी चरण सिंह का अगर समाधि स्थल आपसे पेपर में पूछते हैं तो आप बोलोगे किसान घाट है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड, ये आपको आई होप आपको ये 8 आसानी से याद हो गए होंगे। क्या ट्रिक बनी थी हमारी आठों की, एक बार देख लीजिए। 8 की ट्रिक ये थी, एक था ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की, शक्ति इंदिरा, चैत्र बिहार में राजा महात्मा, शांत जवाहर चौकी पर। ऐसे करके बोलेंगे सभी याद हो जाएगा। क्लियर है, एकता, फिर से एक बार रिवीजन करो, देखो एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, वीरभूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, चैत्रभूमि भीमराव अंबेडकर, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। क्लियर हो जाएगा। आपको नाम अगर भूल भी जाए तो ऑटोमेटिक चौकी आगे के कीवर्ड याद हो जाएंगे, चो से की से 4 ऑप्शन दिख जाएगा, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। क्लियर है, चलो अगली पे चलते हैं। अगला क्या था, महाराज पर विजय शास्त्री की। तो ये महाराज ही एक वर्ड बन जाएगा हमारा 9वां। क्या बन जाएगा, महाराज। क्लियर है, तो चलो महाराज मतलब क्या, तो आप यहां समझिए, महाराज का मतलब हो जाएगा महाप्रयाण घाट।
महा से क्या बन जाएगा, महाप्रयाण घाट, और राज से बन जाएगा हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र जी प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा, महाराज से महाप्रयाण घाट। तो चलो 9वां पॉइंट लिखते हैं हम इसमें। 9वां हो जाएगा महाराज का, हमारा ट्रिकी वर्ड आ रहा है ना। महाराज से बन जाएगा, महा से बन जाएगा महाप्रयाण घाट। क्या बनेगा, महाप्रयाण घाट। और इसके कौन बन जाएंगे, इसकी समाधि स्थल, किनकी समाधि स्थल है ये, तो राजेंद्र प्रसाद की। क्लियर है, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। क्लियर है, ये 8वां कीवर्ड हो गया। चलो 8वें कीवर्ड के बाद में 9वें कीवर्ड की बात करें तो क्या था, महाराज के बाद क्या था, विजय शास्त्री की। क्या था, विजय शास्त्री की, महाराज पर विजय शास्त्री की। तो विजय शास्त्री जो बनेगा ये हमारा 10वां कीवर्ड बन जाएगा। क्लियर है, तो 10वां कीवर्ड से विजय शास्त्री मतलब क्या, तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो शास्त्री से आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है, तो चलो 10वां कीवर्ड लिखते हैं हम। 10वां हमारा बन रहा है विजय शास्त्री की। क्लियर है, विजय शास्त्री की बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, विजय से विजय घाट। आपसे पेपर पूछे विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो आप बोलोगे लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का है। क्लियर है, विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का है। चलो क्लियर करें, 10 कीवर्ड हो चुके थे। चलो अगले पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारी ट्रिक चल रही है। क्लियर है, कौन सी ट्रिक, एक था ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की शक्ति इंद्रा, क्षेत्र बिहार में राजा महात्मा, शांत है जवार चौकी पर, है ना। महाराज पर विजय किसकी हो गई, शास्त्री की। 1-2 बार आप नोट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलो लास्ट लाइन आ रही है, नारा दे गुलजारी सब में राम। क्या आ रही है, नारा दे गुलजारी, ये वाला नारा दे गुलजारी है ना। तो नारा दे गुलजारी ये हमारा हो जाएगा 11वां कीवर्ड। क्लियर है, नारा दे गुलजारी सब में राम, ये 12वां कीवर्ड बन जाएगा। क्लियर है, सब में राम। तो नारा दे गुलजारी से क्या होगा, तो नारायण घाट। अगर आपसे पूछे नारायण घाट किसका है, तो आप बोलोगे गुलजारी लाल नंदा का। तो चलो अपना 11वां कीवर्ड क्या बन रहा है ना, नारा दे गुलजारी। क्या बन रहा है, नारा दे गुलजारी, यही बन रहा था, ये कीवर्ड था। तो नारा से क्या बन रहा है, नारायण घाट। क्या बन रहा है, नारायण घाट। और नारायण घाट किसका है, गुलजारी लाल नंदा का। क्लियर है, गुलजारी लाल नंदा का। तो आपसे पूछे गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आप बोलोगे नारायण घाट है। क्लियर है, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। क्लियर है, चलो एक और देखते हैं। इसमें लास्ट एक और कीवर्ड बचा हुआ था, वो क्या था, सब में राम। क्लियर है, सब में राम, नारा दे गुलजारी सब में राम। तो सब से क्या हो जाएगा, सब से बन जाएगा समता स्थल, और राम से बन जाएगा जगजीवन राम। तो समता स्थल किसका समाधि स्थल है, तो आप बोलोगे जगजीवन राम का। क्लियर है, तो चलो 12वां कीवर्ड लिखते हैं। 12वां कीवर्ड क्या आ रहा है हमारे लिए, देखिए तो 12वां कीवर्ड था सब में राम। क्या बोल रहा है, सब में राम, ये कीवर्ड था हमारा याद करने के लिए। तो सबसे बन जाएगा समता स्थल, सबसे क्या बन जाएगा, समता स्थल, और राम से बन जाएगा जगजीवन राम। क्या बन जाएगा, जगजीवन राम। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जगजीवन राम का समाधि स्थल कहां है, क्या नाम क्या है, तो आप बोलोगे समता स्थल है। क्लियर है, तो हमने 12 कीवर्ड अभी लिखे और याद किया आसानी से समाधि स्थल। एक बार रिवीजन कीजिए, देखिए इसको। हमने समाधि स्थल की बात की, संबंधित व्यक्ति की बात की। क्लियर है, पेपर में आता है ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल कहाँ है, तो एकता स्थल। मोरारजी देसाई अभय घाट। राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो वीरभूमि। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो शक्ति स्थल। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो चेत्रा भूमि। महात्मा गांधी का क्या है, तो राजघाट, है ना। जवाहरलाल नेहरू का क्या है, तो शांतिवन। चौधरी चरण सिंह का क्या था, किसान घाट। क्लियर है, राजेंद्र प्रसाद का क्या था, महाप्रयाण घाट, है ना। क्लियर, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट। लाल बहादुर शास्त्री का क्या है, विजय घाट। गुलजारी लाल नंदा का क्या था, नारायण घाट। जगजीवन राम का क्या था, समाधि स्थल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये पूरे नाम याद नहीं करना है, केवल आप ट्रिकी वर्ड यूज कीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है, और आप इस वीडियो को नोट भी कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है, देखो ट्रिक क्या थी, अब ट्रिक पे आते हैं। हम ट्रिक बोलेंगे और सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक था ज्ञानी अभय मोरा, वीर राजीव की शक्ति इंदिरा, क्षेत्र बिहार में राजा महात्मा, शांत जवार चौकी पर। क्लियर है, महाराज पर विजय किसकी, शास्त्री की। नारा दे गुलजारी सब में राम। ये कीवर्ड बोलिए, ट्रिक बोलिए, आपका कोई सा भी क्वेश्चन समाधि स्थल का गलत नहीं होगा। जैसे आपके पेपर में आ गया शक्ति स्थल और आप नाम भूल गए, शक्ति स्थल किसका है, तो शक्ति इंदिरा, इंदिरा से याद आ जाएगा। क्लियर है, तो एक बार फिर से देखो, एकता स्थल यानी जेल सिंह,
बोलिए चलो मेरे साथ साथ। अभय स्थल मोरारजी देसाई, वीरभूमि राजीव गांधी, क्लियर है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, चेत्राभूमि भीमराव अंबेडकर, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। चलो चौधरी चरण सिंह किसान घाट, महाराज पर विजय तो महाराज में आ जाएगा महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। महाराज पे महाप्रयाण घाट था, नारायण है ना, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, क्लियर है। समता स्थल क्या था, जगजीवन राम। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम मकबरे, क्लियर है, प्रसिद्ध शासकों के मकबरे। लेकिन मकबरे शुरू करने से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देना, क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे दो क्या आप जवाब दोगे कि ये समाधि स्थल किन किन व्यक्तियों के हैं। समाधि स्थल है ना, मैं दो नाम दे रहा हूं आपके लिए, आप मुझे बताना। उदय भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है ना, उदय भूमि। और एक बताना मुझे कर्म भूमि, क्लियर है। दोनों के मुझे आंसर बताइए कि उदय भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, क्लियर है, और कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो ये आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, क्लियर है, उदय भूमि और कर्म भूमि। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मकबरे। तो प्रसिद्ध शासकों के मकबरे कौन कौन से हैं, और इस क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएससी लेवल पर, व्यापम पर, एसएससी, रेलवे में मकबरे और समाधि के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम जो पढ़ के आ रहे हैं वो समाधि स्थल पढ़ के आ रहे हैं, अब हम ट्रिक पढ़ेंगे मकबरों की, क्लियर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब मकबरे, क्लियर है। मकबरों की बात की जाए तो प्रसिद्ध शासक जो थे, क्लियर है, मुगल सम्राट थे, है ना, जो भी मुस्लिम सम्राट आए थे उनके जो थे, उनके क्या थे, मकबरे थे। तो और मकबरों के नाम और उनसे संबंधित व्यक्तियों के लिए एक शानदार सी ट्रिक बनाई गई है। इस ट्रिक के बाद आप आसानी से कोई सा भी मकबरा बता सकते हो कि ये मकबरा इसका कहां पर है और संबंधित व्यक्ति कहां है, और संबंधित व्यक्तियों के मकबरे जो हैं इनके स्थल की बात की जाएगी, इनके स्थल कहां कहां पर है, क्लियर है। तो एक ट्रिक देखते हैं आप, शानदार सी इसकी भी एक ट्रिक बनी हुई है। शाह आग जला और दौलत बेच दे, क्या था ट्रिक, शाह आग जला और दौलत बेच, ये शानदार सी ट्रिक बनी हुई है। इससे आपके सभी मकबरे याद हो जाएंगे, ये मकबरों की बात हो रही है, क्लियर है। चलो, शाह आग जला और दौलत बेच, बाकी शेरशाह के ऊपर छोड़ दे, बाकी शेरशाह हुदी असी है, क्या बोल रहा है। तो ट्रिक आप एक एक करके समझेंगे, ऑटोमेटिक आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाह आग जला, क्लियर है। तो हम यहां बात कर रहे हैं, ट्रिकी वर्ड यूज करेंगे, क्लियर है, शाह आग जला। तो शाह आग ये जो दिखा ना, इसको हम एक मानेंगे। सबसे पहले किसको मान के चलेंगे, शाह आग। तो आपसे पूछे शाह आग मतलब क्या, तो ये ट्रिकी वर्ड में यहां यूज कर रहा हूं, शाह आग, है ना, ये हमने ट्रिकी वर्ड लिया था शाह। तो आपसे पूछेंगे शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहां पर है, कहां पर स्थित है, तो आप बोलोगे आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो शाहजहां का मकबरा कहां है, आगरा में स्थित है। तो हमने क्या बोला था, शाह आग, क्लियर है। तो शाह आग जला, अब जला अगला कीवर्ड बन जाएगा, तो ये कीवर्ड बन जाएगा दूसरा वाला। तो अभी हमारा क्या बना, शाहजहां का मकबरा कहां है, तो आप बोलोगे आग से आगरा में। अगला कीवर्ड क्या बन रहा है, जला, ये दूसरा नंबर बन रहा है ना। तो जला नाम का हमारा ये पहला था, ये दूसरा। जला से क्या बनेगा, तो ज से बनेगा जहांगीर और ला से बनेगा लाहौर। तो आपसे पेपर में पूछते हैं कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है, तो आप बोलोगे जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, क्लियर है, कहां पर है, लाहौर में है। तो क्या बन गया, शाह आग जला, हो गया, आग जला, क्लियर हो गया। तो जला से जहांगीर, लाहौर, शाहजहां से क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ देखते हैं अगला कीवर्ड, देखिए और दौलत बन रहा है, ये तीसरा पॉइंट, और दौलत ये हमारा बन रहा है तीसरा पॉइंट। तो और दौलत से समझ गए होंगे, और से बन जाएगा, तीसरा पॉइंट बन रहा है हमारा और दौलत, क्लियर है। तो और से बन जाएगा औरंगजेब, क्या बनेगा, ओ से बन जाएगा औरंगजेब, और दौलत है ना, औरंगजेब और दौलत से क्या बन जाएगा, दौलताबाद, क्या बन जाएगा, दौलताबाद। तो आपसे पूछे औरंगजेब का मकबरा कहां है, तो आप बोलोगे दौलताबाद। तो ट्रिक क्या बनी थी, शाह आग जला और दौलत, अब बोल रहे बेच दे, बेच दे मतलब ये हमारा बनेगा चौथा कीवर्ड, क्लियर है। बेच ये ट्रिकी बन रहा है, ट्रिकी वर्ड। तो चौथा हमारा बन रहा है बेच, क्लियर है, चौथा क्या बन रहा है, बेच। अब बेच से क्या आ जाएगा, बेजू बावरा, बेजू बावरा का मकबरा कहां पर है। तो बेजू बावरा की बात की जाए तो बेजू बावरा का है चंदेरी, बेच, बे से बेजू बावरा, च से क्या,
चंदेरी में। क्लियर है? तो बेजू बावरा का मकबरा अगर बोले जाए तो चंदेरी में। तो देखो याद करो ट्रिक फिर से क्या था, शाह को बोल रहे हैं आग जला और दौलत को क्या कर दे, बेच दे। क्लियर है? तो शाहजहां का मकबरा आगरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में और बेजू बावरा का मकबरा चंदेरी में। क्लियर है? मकबरा समाधि स्थल, ठीक है, चंदेरी में। ये पहला कीवर्ड हुआ। दूसरा देखिए, बाकी शेरशाह हुदी असी है। तो ये जो बाकी बनेगा ये हमारा बनेगा पांचवा कीवर्ड। कौन सा? बाकी। क्लियर है? तो पांचवा कीवर्ड हमारा आ रहा है बाकी। क्लियर है? बाकी। तो आपसे पूछेंगे बाबर का मकबरा कहां है। क्लियर है? बाबर का मकबरा कहां है? तो की से कीवर्ड बनेगा काबुल। क्लियर है? क्या बनेगा? काबुल में। तो पेपर में पूछते हैं बाबर का मकबरा किस स्थान पर है, तो आप बोलोगे काबुल में है। क्लियर है? तो हमारा देखो ट्रिकी वर्ड क्या था, शाह आग जला और दौलत बेच, बाकी शेरशाह, है ना, शेरशाह आ रहा है। अगला कीवर्ड आ रहा है हमारा शेरशाह, ये बन जाएगा छठा। क्लियर है? तो चलो छठा पॉइंट लिखते हैं हम। छठा आ रहा है हमारा शेरशाह। क्लियर है? शेरशाह चल रहा है तो शेरशाह से क्या हो जाएगा, शेरशाह। शेर से हो जाएगा शेरशाह। और शेरशाह का मकबरा कहां पर है अगर ऐसा पूछे तो सासाराम में। कहां पे? सासाराम। क्लियर है? ये सासाराम कहां पर है तो बोलेंगे बिहार में है ये। क्लियर है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। क्लियर है? चलो अगला कीवर्ड क्या था हमारा, देखिए, शाह आग जला और दौलत बेच, बाकी शेरशाह हुदी। हुदी आ रहा है, मतलब शेरशाह वहां पर है ना। तो शेरशाह हुदी असी है। तो हुदी से आप समझ गए होंगे, हु से आजा, हुदी की बात कर रही है, कीवर्ड है हमारा हुदी। तो हु से बन जाएगा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां पर है अगर आपसे ये पूछा जाए तो पीछे आ रहा है दी। दी से क्या आ जाएगा, दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है तो आप बोलोगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? लास्ट कीवर्ड क्या बचा था, देखिए, असी। हुदी असी है। क्लियर है? असी। ये असी से क्या बन जाएगा, आठवां हमारा कीवर्ड बन जाएगा असी। असी से बन जाएगा अकबर। आपसे पूछेंगे अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है तो सी से क्या बन जाएगा, सिकंदराबाद। सी से क्या बनेगा, सिकंदराबाद। तो क्लियर हुआ, एक साथ सभी मकबरों की ट्रिक याद हो जाएगी। शाहजहां का मकबरा शाह आग जला दौलत बेच, बाकी शेरशाह हुदी असी है। शाहजहां आगरा, शाहजहां का मकबरा कहां है क्वेश्चन में आता है तो आगरा। जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का दौलताबाद, बेजू बावरा का चंदेरी, बाबर का काबुल, है ना, शेरशाह का सासाराम, हुमायूं का मकबरा कहां है, दिल्ली में, अकबर का मकबरा कहां है, सिकंदराबाद में। आप ऐसे याद न करें, आप केवल ट्रिक से याद करें, केवल ट्रिक से याद करें। कैसे ट्रिक रहेगी, शाह आग जला और दौलत बेच, बाकी शेरशाह हुदी असी है, मतलब बाकी शेरशाह के ऊपर छोड़ दो आप, तो आग जला दो और दौलत को बेच दो। देखिए क्या कीवर्ड था, आप खुद मेरे साथ बोलिए। क्लियर है? शाहजहां आगरा, जहांगीर लाहौर। आप भूल भी जाओगे तो जला से आपको जहांगीर, ला से लाहौर, चार कीवर्ड ऑप्शंस में दिख जाएगा। औरंगजेब दौलताबाद, बेजू बावरा चंदेरी, बाबर काबुल, शेरशाह सासाराम, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदराबाद। क्लियर है? ऑटोमेटिक आपको सभी मकबरे याद हो जाएंगे। तो कैसे ट्रिक बोलना है, शाह आग जला और दौलत बेच, बाकी शेरशाह हुदी असी है। क्लियर है? आई होप आपको समाधि स्थल आसानी से याद हुए होंगे और मकबरे भी आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने आपसे समाधि स्थल के 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्लियर है? वो 2 क्वेश्चन के कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।